नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम आरमान कविता की तीसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पर सही निशान लगाइए। तो मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। विद्या का मान सम्मान तभी करते हैं जब विद्वान विनय एवं चरित्र से युक्त हो। विद्या, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। रावण विद्यावान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायण, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश को 2 बार अच्छे से पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं, इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला है, मनुष्य की विशेषता किस में है? तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से हमें एक सही उत्तर को पहचानना है। तो पहला विकल्प है उसके पद में, दूसरा विकल्प है उसके धन में, तीसरा विकल्प है उसके अच्छे विचारों में और चौथा है उसके चरित्र में। तो इसका उत्तर है उसके चरित्र में। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का आदर किन कारणों से होता है? तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है चरित्र के कारण, दूसरा है पद के कारण, तीसरा है विचार के कारण और चौथा है तीनों विकल्प सही है। तो इसका उत्तर है चरित्र के कारण। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, रावण निंदनीय क्यों था? तो चलिए पढ़ते हैं 4 विकल्प। पहला विकल्प है विद्या के कारण, दूसरा है बल के कारण, तीसरा है पद के कारण और चौथा है राक्षसी कर्म के कारण। तो इसका उत्तर है राक्षसी कर्म के कारण। चौथा प्रश्न है, चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है विनय और उदारता, दूसरा है सत्य और विधैर्य, तीसरा है कर्तव्य परायण और चौथा है सभी। तो इसका उत्तर है सभी। पांचवा प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है निर्गुण, दूसरा है अवगुण, तीसरा है सद्गुण और चौथा है महागुण। तो इसका उत्तर है अवगुण। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से देखकर सही का निशान लगाकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए इन महापुरुषों के नाम लिखिए तथा उनका जन्म तारीख लिखिए। तो देखो, मैं यहाँ पर इनके नाम बोलूँगी और उनकी जन्म तारीख पढ़ूँगी, आप ध्यान से सुनिए। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इनकी जन्म तारीख है 23 जनवरी 1897। इनका नाम है महात्मा गांधी जी। इनकी जन्म तारीख है 2 अक्टूबर 1869। इनका नाम है भगत सिंह। इनकी जन्म तारीख है 18 सितंबर 1907। इनका नाम है मदर तेरेसा। इनकी जन्म तारीख है 26 अगस्त 1910। और इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी जन्म तारीख है 14 नवंबर 1889। तो बच्चों, इन महापुरुषों के नाम तथा उनकी जन्म तारीख को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है आगे। आगे का विलोम शब्द है पीछे। दूसरा शब्द है ऊपर। ऊपर का विलोम शब्द है नीचे। तीसरा शब्द है अमीर। अमीर का विलोम शब्द है गरीब। चौथा शब्द है आज़ादी। आज़ादी का विलोम शब्द है गुलामी। पांचवा शब्द है जीवन। जीवन का विलोम शब्द है मरण। छठवां शब्द है वीर। वीर का विलोम शब्द है
कायर। तो बच्चों इन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।